नमस्कार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर इन्होंने बयान दिया है और कहा है कि आने वाले दिनों में जहां जहां चुनाव होना है इसका असर पूरे तौर पर दिखेगा। बिहार में भी आरजेडी के लोगों ने भ्रम पाल लिया है। जो हरियाणा में हुआ है ठीक उसी तरह का परिणाम बिहार में भी होगा। हरियाणा में क्षत्रप के खिलाफ समाज के लोग गोलबंद हो गए। बिहार में लालू जी और उनकी पार्टी अपने आप को एक क्षत्रप के रूप में मानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ साम्राज्य के समाज के सभी वर्गों की गोलबंदी होगी। वंचित समाज, शोषित पीड़ित, दबे कुचले समाज की गोलबंदी होगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में गोलबंदी होगी और वहां पर सरकार बनेगी। बिहार में एनडीए के पक्ष में गोलबंदी होगी। कांग्रेस के साथ वाले लोग सहयोगी कांग्रेस पर हावी होंगे। एक बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में परिणाम आया है ठीक उसी प्रकार बिहार का भी परिणाम होगा। बात करते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से। कुशवाहा जी, जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है हरियाणा का, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं, खासतौर से जो अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस साल के आखिर में जल्द ही इसका ऐलान होने वाला है, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव होना है। देखिए, अभी जो परिणाम आया है हरियाणा का, इसके लिए तो हम बधाई देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उनका जलवा फिर से एक बार दिखा है। असल में कुछ लोग मुगालते में हो जाते हैं, भ्रम पाल लेते हैं। ठीक उसी तरह से हरियाणा में भी कांग्रेस के लोगों ने भ्रम पाल लिया था। और जो चुनाव परिणाम आया है, देखिएगा आगे आने वाले दिनों में जहां जहां चुनाव होना है इसका असर पूरे तौर पे दिखेगा। खास करके बिहार से जोड़कर हम जब इसको देखते हैं तो बिहार में भी वहां आरजेडी के लोगों ने भ्रम पाल लिया है। उन लोगों को लगता है कि इस बार हम बिहार की सरकार में आ जाएंगे। जो हरियाणा में हुआ ठीक उसी तरह का परिणाम बिहार में भी होगा। लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसका अलग इशू होता है। हरियाणा में जो क्षत्रप अपने को पुराने कहने वाले लोग थे, उनको लगा कि हम फिर से सत्ता में आ जाएंगे, राजनीति पर कब्जा कर लेंगे हरियाणा में, तो मुगालते में थे। उस क्षत्रप के खिलाफ तमाम समाज के लोग गोलबंद हो गए। यही स्थिति बिहार में होगी। वहां भी लालू जी और उनकी पार्टी सब लोग अपने को एक क्षत्रप के रूप में मानते हैं कि फिर से हम जो खोई हुई सत्ता है उस पर कब्जा कर लेंगे, जमा लेंगे। लेकिन उसके खिलाफ गोलबंदी होगी। समाज के सभी वंचित समाज के लोग, दबे कुचले, शोषित पीड़ित, सब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गोलबंद होंगे और बहुत ही बेटर तरीके से वहां सरकार बनेगी। हरियाणा में जाट के खिलाफ देखा जाए तो गैर जाट वोट बैंक की लामबंदी हुई। क्या बिहार में भी लालू यादव की पार्टी जो है, क्या आपको लगता है कि यादव के खिलाफ गैर यादव वोट की लामबंदी हो सकती है? देखिए, सच पूछिए तो पूरे तौर पे यादव भी उनके साथ नहीं है, जो दिखा पूर्णिया में लोकसभा का चुनाव का परिणाम। लेकिन हाँ, मानते हैं आरजेडी के लोग कि पूरा यादव हमारे साथ, और उस रूप में चाहते हैं कि हम फिर से सत्ता पर कब्जा करें। स्वाभाविक रूप से जब उस तरह की बात आरजेडी की ओर से आएगी तो दूसरे समाज के लोगों में इसका रिएक्शन होता ही है और स्वाभाविक रूप से होगा। यही नतीजा होना है कि जहां वो उस तरह की कोशिश करेंगे, जो कर भी रहे हैं, तो दूसरे समाज के लोगों की गोलबंदी होगी और गोलबंदी एनडीए के पक्ष में होगी। आखिर में एक और महत्वपूर्ण सवाल, शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के जो इंडिया ब्लॉक के सहयोगी हैं उनकी तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद। आपको लगता है झारखंड में हेमंत सोरेन हैं, बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस के ऊपर दबाव बना सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। यह तो देखिए, बिहार का जहां तक सवाल है तो बिहार में तो पहले ही से तेजस्वी कहते रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस को उतनी सीट हम दे दिए जिसके चलते कांग्रेसी उम्मीदवार हार गया सब जगह, फिर परिणाम अच्छा नहीं हुआ। तो यह तो पहले से बोलते रहे, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर तो होगा। जो एलआई पार्टी है, कांग्रेस के साथ वाले लोग हैं, वो हावी होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव जुड़ रहे हैं। आनंद माधव जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। देखिए, एक बयान दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। इन्होंने कहा है कि जो जिस तरीके से हरियाणा में रिजल्ट देखने को मिला है
और उसका असर जो है बिहार में भी पड़ने वाला है, बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी क्या वो बयान देने के लायक हैं इस तरह से, जो बार बार चुनाव हारे हैं, दो पार्लियामेंट के सीटों पे लड़के हारे हैं, फिर इस बार चुनाव हारे हैं, जो खुद किसी के कृपा पात्र बने हुए हैं, वो तो ऐसी ही बातें करेंगे ना। उनका तो अपना वजूद है नहीं, वो तो मेढक की तरह सिर्फ कुर्सी पाने के लिए यहाँ से वहाँ उछलते रहते हैं। वो क्या बोलेंगे? रही बिहार की बात, तो वो अपनी चिंता करें कि उनकी क्या स्थिति रहेगी। बिहार में महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और मजबूती के साथ इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये हम लोग लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं इसको कह रहा हूँ, ना किसी जो इन्होंने जो अपनी बातें कही उस संदर्भ में कोई इसमें जोड़ है इसका। जी, लेकिन देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन की अगर बात कर लें तो कांग्रेस पर वो हावी होंगे, ऐसा इन्होंने भी कहा है। और कई और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से काफी नाराज चल रहे हैं सहयोगी दल। देखिए, ये मीडिया का बनाया हुआ हवा है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सब लोग हम लोग संवाद में एक दूसरे के साथ हैं और चुनाव में तो हार जीत होती रहती, कोई नई बात तो है ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हारा है या कोई पहली बार जीता है। हम लोग भी जीते, हम लोग तेलंगाना जीते, हम लोग कर्नाटका जीते, हम लोग हिमाचल जीते, तो जीत तो रही है। और हमारी अभी झारखंड में संवित सरकार है, हमारी सरकार यहाँ भी बनने वाली है, इसीलिए किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सामान्य है। हाँ, ठीक है, हार हुई है, उसके कई कारण हो सकते हैं, इसका विश्लेषण होगा, उस पर हम लोग देखेंगे क्यों हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए वोट परसेंटेज का अंतर दोनों का, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का, तो 1% से भी कम है। लेकिन अगर बिहार में अगर कांग्रेस की स्थिति पर बात की जाए आनंद जी, तो बहुत ज्यादा खास तो है नहीं। और पिछले कई आपको कैसे पता है कि बहुत ज्यादा खास नहीं है? हमने 9 सीट पे लड़ा था और 3 सीट हमने जीती है उसमें। हमारा जो इसमें इस बार का जो रहा वो 33% रहा, जो बढ़ के 60-70% के आसपास होगा जीत का परसेंटेज। आप कैसे कह रहे हैं कि अब हमारा नहीं है कांग्रेस का? 9 ही सीट पे लड़े थे ना भाई साहब, और 3 सीट जीते हैं ना। देखिए, अगर गठबंधन चलिए ठीक है आनंद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा